दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम सब लोग पढ़ेंगे वर्णों की संख्या। अभी तक हमने पढ़ लिया है, स्वर पढ़ लिया, व्यंजन पढ़ लिया, अयोगवाह पढ़ लिया, संयुक्त स्वर पढ़ लिया। अब इनको एक बार हम रिवाइज भी कर लेते हैं, क्योंकि इससे जो आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए हम इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं वर्णों की संख्या। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती हैं। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती हैं। तो कुल मिलाकर 44 होती है। ठीक है। तो अगर एग्जाम में लिखा हुआ ये आ जाता है कि हिंदी में साधारण वर्ण कितने होते हैं, तो 44 होते हैं। ठीक है। और अगर ये पूछा हुआ आ जाए हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो भी 44 होती है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, शब्दों पे ध्यान देनी है सिर्फ, कि हिंदी में जब साधारण वर्ण पूछे तो 44 होती है, और हिंदी में मूल वर्णों की संख्या पूछे तो 44 होती है। ये दोनों का मतलब एक ही नाम है, चाहे वो साधारण वर्ण कहे या मूल वर्ण कहे। फिर अगला देख लेते हैं हम आयोगवाह स्वर। आयोगवाह की संख्या मात्र 2 होती है। एक होती है अनुस्वर, जिसे हम अंग कहते हैं, और एक होता है विसर्ग, जिसे अहा कहते हैं। ठीक है। तो विसर्गों की संख्या 2 होती है, और संयुक्त अक्षर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 4 ये वाले हैं। और ताड़नजात जो होती है उनकी संख्या 2 होती है, जो कि हम आपको बता चुके हैं पहले भी। और ये भी देखिए, ये दोनों वर्ण होते हैं जो टा वर्ग के वर्ण हैं। ठीक है। जब हम 11 स्वर और 33 व्यंजन और 2 आयोगवाह और 4 संयुक्त स्वर, ठीक है, और 2 ताड़नजात को जोड़ते हैं तो 52 हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर ये आ जाए, लिखे कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, समझना मेरी बातों को, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या तो 52 होंगी। अभी तक क्या था कि साधारण, हिंदी भाषा में साधारण वर्ण की संख्या 44 थी, और हिंदी में मूल वर्णों की संख्या तो 44 थी, लेकिन अगर हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है तो 52 बताना है आपको। ठीक है। फिर अगला देख लेते हैं विदेशी वर्ण। देखिए विदेशी वर्ण में देखो 4 हैं, 5 है, का, खा, जा, गा, जा, फा, ये चीज़ है। ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में जो आपको 4 ही दिए रहेंगे। ठीक है। तो एनसीईआरटी के अनुसार 4 ही रहेगा। और अब ये अगर ये पूछ ले कि हिंदी भाषा में मानक वर्णों की संख्या, देखना यहाँ पर लिखा हुआ है मानक वर्णों की संख्या। ठीक है। इनकी संख्या 56 होती है। ठीक है। अगर साधारण हिंदी भाषा का साधारण पूछेगा तो 44 होती है। हिंदी भाषा के मूल वर्णों की संख्या तो भी 44 होती है। ठीक है। लेकिन ये पूछ ले कि हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या तो 52 होती है, और हिंदी भाषा में मानक वर्णों की संख्या तो 56 होती है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। फिर हम देखेंगे शब्दकोश देखने के तरीके। शब्दकोश का उपयोग, जो मतलब शब्दकोश कैसे डिक्शनरी वगैरह में हम कैसे ढूंढते हैं शब्दों को, इसके अनुसार पढ़ेंगे। तो वर्णों को शब्दकोश के अनुसार क्रम, तो इसका हम तो थैंक यू दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों का मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाला वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।